कि आपको एक बड़ा पैसा बनाना है, ह्यूज नेटवर्थ क्रिएट करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंटिन्यूअस बहुत सारी लर्निंग मैं देने वाला हूं और आज एक ऐसी स्टॉक की बात करेंगे जो अपने बॉटम से अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है। क्या इस स्टॉक के अंदर अब हम रुकें या प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। स्टॉक का नाम दोस्तों डेफिनेटली आपको पता चलने वाला है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैनल पे आपकी लर्निंग, आपका एजुकेशन। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस स्टॉक पे मैं क्या करने वाला हूँ, और दूसरी बात ये है कि इस स्टॉक के अंदर क्या अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है और ये कहाँ तक जा सकता है, या अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रखना है तो कहाँ पर रखना है दोस्तों, और मैं क्या कर रहा हूँ मोटी मोटा इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। साथ में ढेरों सारी लर्निंग मिलने वाली है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, और कंटिन्यूअस अगर अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है तो आपको क्या करना चाहिए और मैं क्या करता हूं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश, अगर आप बिगनर से नए हैं चैनल पर, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे कांटेक्ट करिए। 400 रुपीज़ में मात्र आपको जो है दोस्तों यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग सिखाई जाती है। कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने की अगर आप इच्छा रखते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर करके थक चुके हैं, काफ़ी पैसे आपके बर्बाद हो चुके हैं, तो किस तरीके से कैश मार्केट में पोजीशन बनाई जाती है, कितने पेशेंसली उसको होल्ड किया जाता है और किस तरीके से ट्रेल और प्रॉफिट बुक किया जाता है, सारी चीज़ों को उस एक प्रोग्राम में सिखाया जाता है। तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखकर आ रहा होगा। तो चलते हैं आज का जो एनालिसिस शुरू करते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, मार्केट की इस ऊंचाई में तो सबसे पहला ये सवाल सबके दिमाग में आता है कि क्या ये जो कंपनी सर बताने वाले हैं, इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो देखिए, इस कंपनी का 5 इयर्स का हमने पी का चार्ट ओपन कर रखा है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 5 इयर्स का चार्ट है, पी का हम 10 इयर्स का ले लेते हैं। ओके, 10 इयर्स का चार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मीन जो इसका दिखाई दे रहा है, हमें इस लेवल पे दिखाई दे रहा है और मीन से जस्ट ये ऊपर आया है। कलर हरा हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट ऊपर आया और यहाँ पे आप देखेंगे कि पी 140 पर भी एक वक्त ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। आप देख पा रहे हैं, 10 इयर्स का हमने लिया हुआ है, तो उसका एवरेज जो है यहाँ पे आपको देखे दिखाई देगा, यहाँ पे 70 के आसपास एवरेज आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम यहाँ तक भी अगर हम पकड़े हैं कि भाई चलो 90 100 तक आ गए, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला जो है स्टॉक है, इसके ऊपर भी बताएंगे नाम क्या है, ठीक है। तो 70 के आसपास इसका एवरेज मीन आ रहा है 10 इयर्स का, और यहाँ पे इस वक्त जो है 84 85 के आसपास यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा इसकी चाल के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक इस वक्त नहीं है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी मैंने जो है 2 वीडियो यहाँ बनाए हुए हैं। एक वीडियो, ये जो वीडियो मैंने डाला था 10 मार्च 2023 को। दूसरा एक वीडियो चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था 11 नवंबर 2022 को। तो इसके पीछे मैं 11 नवंबर 2022 से पड़ा हुआ हूँ, और इसके अंदर देखिए व्हाई आई एम बाइंग दिस स्टॉक ऑलरेडी बताया हुआ था, दो बड़ी सीख, ठीक है। लोग देखते नहीं, समझते नहीं चीजों को, और बाद में फिर पैनी स्टॉक्स में जाके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो मार्केट कैप क्या है, कंपनी का जो कारोबार। आपको पता है कि इसका जो इंटरनेशनल ब्रांड है दोस्तों, जॉकी जो है, ये बहुत ही फेमस है, और आपको पता ही है इसके बारे में, ठीक है। तो 45,759 के आसपास का पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप है। यहाँ पे करंट प्राइस आप देखेंगे 4140 रुपीज के आस 41,040 रुपीज के आसपास का जो है इसका करंट पीई है। और इसका जो हाई बनाया है 54,349 के आसपास हाई बनाया है इसने। अभी भी अपने हाई से 20 से 22% के आसपास का जो है दोस्तों डिस्काउंट में हमें ये मिल रहा है इस वक्त। एक मिनट दोस्तों, हेलो। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑलरेडी 22% के आसपास डिस्काउंट प्राइस पे हमें इस वक्त ये अवेलेबल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्टॉक का जो पी है 87.6 के आसपास चल रहा है, और एवरेज पी 69.2 के आसपास है। तो अपने पी से दोस्तों ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल हमने चार्ट पर देखा है कि ये जो है अपने लाइफ टाइम जो हाई इसने बनाया है उससे काफी सस्ता इस वक्त भी अवेलेबल है।
आरओसी 53.8% है और 46.4 आरओई है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो है पेज इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है दोस्तों कि अगर ये पैसा कमा कर दे रही है कंपनी, तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको ट्रेड करते हुए हमेशा मिलेगी, क्योंकि कोई भी इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में से छोड़ना नहीं चाहता है। आपको ये लग रहा होगा 41,400 बहुत महंगा शेयर है, बराबर है दोस्तों? महंगा नहीं है ये। आप अगर इसकी अर्निंग वगैरह के हिसाब से जब देखेंगे तो ये ठीक लगेगा आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.1% है, जो कि अनप्लेज है, और डेप्ट इक्विटी 0.3%। तो 0.5% से अगर कम रहता है डेप्ट तो बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 8,276 के आसपास का यहाँ पे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू इसका निकल कर आ रहा है। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आएगी कि 48.32 से 46.12% के आसपास होल्डिंग इन्होंने घटाई है अपनी प्रोमोटर्स ने, धीरे धीरे करके। और 3 सालों के अंदर 25.21% होल्डिंग्स थी एफ आईज की, जो धीरे धीरे इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को तो 21.99% के आसपास की है। बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, फिर वापस से बढ़ाया, फिर उसके बाद फिर घटाया, ठीक है। और डीआईएस की होल्डिंग 14.75% के आसपास है, जो कि बढ़ते हुए धीरे 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 21.41% के आसपास हुई। तो एफआईएस की पूरी होल्डिंग जो है ना डीआईएस ने जो एब्जॉर्ब कर ली हुई है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि चार्ट क्या कहता है, ठीक है सर आप ये बोल रहे हैं फंडामेंटल्स ये बोल रहे हैं, चार्ट क्या बोलता है? तो चार्ट ये बोलता है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट ये कह रहा है दोस्तों कि एक बहुत ही बड़ी रैली इस चार्ट ने दी है। आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्डर, बहुत बड़ा नेटवर्क इसने बना के दिया है, लोगों के बहुत पैसे बना के दिए हैं। कंपनी दूसरी बात ये बता रही है हमें कि भाई जब भी मैं टॉप से करेक्शन में आती हूँ तो मैं ज्यादा करेक्ट करती हूँ, जब भी मैं एक रैली देती हूँ फिर मैं ज्यादा करेक्ट करती हूँ, जब भी मैं एक रैली देती हूँ फिर मैं ज्यादा करेक्ट करती हूँ, फिर एक रैली देती हूँ तो ज्यादा करेक्शन। मतलब इसकी चाल क्या कह रही है देखिए, ये लर्निंग है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी वीडियो को ना स्किप कर करके मत देखा करो यार, ठीक है। अब देखिए जब भी रैली बढ़ी, करेक्शन बढ़ा, याद है? तो ये करेक्शन वाला जो फेज है मुझे ऐसा लगता है कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे वजह है दोस्तों। अगर हम इस जगह को देखें, इस एरिया को देखें, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ से लेके और ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, अगेन इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसको रिटेस्ट किया है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5-6 महीने तक इसी रेंज में ये घूमा, ठीक है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, बहुत डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि ये जो एरिया है इसमें बहुत दिनों से प्राइस घूम रहा था, अगर हम सिर्फ जो है बॉडी की क्लोजिंग और ओपनिंग के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं अगर जूम कर लेता हूं और वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूं, तो अब एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। अगर ये 43,500 या 43,000 नहीं बल्कि 43,600 के आसपास ये एरिया ब्रेक करता है, तो एक बुलिश टेरिटरी में ऑलरेडी ये चला जाएगा और जा चुका है। क्यों जा चुका है ये तो मैंने पहली चीज बताया। दूसरी चीज मैं आपको भी समझाता हूँ, पहले चार्ट के बारे में पूरी चीजें बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर इसने जो है एक डबल बॉटम पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न को इसने ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम बनाया, और यहाँ एक इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हाई है, इस लेग का भी वॉल्यूम हाई है, और जो ये लेग चल रही है इसका भी वॉल्यूम हाई है। तो ये अपनी तीसरी लर्निंग हो गई कि वॉल्यूम हाई के साथ जब ऊपर की लेग जाती है तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे समझ में आ रही है, देखते जाइए समझते जाइए दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे एक चीज और समझ आ रही है कि यहाँ पे इसने अपने जो है लास्ट टू लास्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पे एक बार जो है इसने रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार ये रेजिस्टेंस फेस किया, इसने अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। आप देख पा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो अपने पास ये चौथी लर्निंग क्या आ गई कि भाई ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। अभी इतने सारे कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो यार और थोड़ा सा सब्र के साथ बैठे रहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही आपका लॉस हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री करने का किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि अगर इसके बाद अगर आप एंट्री करते हो ना, तो एक कन्फर्मेटर एंट्री होती है डबल बॉटम पैटर्न की एंट्री, ठीक है। ये डबल बॉटम पैटर्न या तो आपको यहाँ ले लेना चाहिए था, ठीक है। कब? जब मैंने ऑलरेडी यहाँ वीडियोस बनाए थे, मार्च अप्रैल में इस एरिया में वीडियो बनाया गया था, इस एरिया में वीडियो बनाया गया था, तब लेना चाहिए था।
अगर तब नहीं लिया आपने तो अब इसके ब्रेकआउट के बाद लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझिए धीरज के साथ पूरा। मान लो एक कैंडल आई, ये इस तरीके से इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, इसी कैंडल पे आपको बाय करना रहेगा। और बाय करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, बाय करने के बाद यही जो एरिया होगा, यही जो लोकेशन होगा आपका, इसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा और उसके बाद टारगेट जो है आपका ये लेवल आएगा 50,000 के आसपास। यहाँ से 7-8 हजार ये टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ये रिटेस्ट होने दो। कैसा होने दो रिटेस्ट? अगर ये रिटेस्ट होता है, किस्मत अच्छी रही और रिटेस्ट हुआ, तो किस तरीके से रिटेस्ट होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाके फिर ये रिटेस्ट होगा। इस लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो उसके नीचे का एसएल लेके फिर आप इसके ऊपर एंट्री करके ऊपर निकल सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और देखिए डेली वेली का चार्ट वार्ट अभी बात करके कुछ मतलब है नहीं ज्यादा। क्यों मालूम है क्या? वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई ना, जितने लोग डेली में थे उनका स्टॉप लॉस धक्का धक धक्का धक हिट हो रहा है। तो अगर आपको वाकई ईमानदारी के साथ पैसा बनाना है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग वीकली में शिफ्ट हो जाओ। ये मैं डरा रही नहीं रहा हूँ बल्कि समझा रहा हूँ। ये देखिए एक और हमारी पांचवी लर्निंग, बुलिश डाइवर्जन विद डबल बॉटम पैटर्न। अब बताइए, आप क्या कहते हैं? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा सर कि मजा आया कि नहीं। इस तरीके की एनालिसिस मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अब अंदाजा लगाओ कि एमएसएम बुलेटिन जब आप सब्सक्राइब कर लोगे और 400 रुपये में वो सब्सक्रिप्शन ले लोगे 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं, क्यों बाय कर रहा हूं, क्यों सेल कर रहा हूं, क्यों बढ़ा रहा हूं पोजीशन, क्यों घटा रहा हूं पोजीशन, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो लर्निंग विथ अर्निंग का मजा चखना है तो प्रोग्राम आपके लिए है। 25,000 वर्चुअल मनी लेके उस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और देखिए कितना मजा आता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको चैनल ये जो है पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरीके से हमारी एनालिसिस आपको लग रही है, लर्निंग किस तरीके से मिल रही है, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। पेज इंडस्ट्री जो है ये आज का हमारा एनालिसिस था। इसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लीजिएगा। और 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास भी अवेलेबल है, तो बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। अभी लाइफ टाइम हाई तो आपको पता है कि 54,300 के आसपास जाना इसका बाकी है। अभी यहाँ से भी 12,000 के आसपास ऊपर जाएगा तो जाके फिर ये ब्रेकआउट मिलेगा। उसके बाद की कहानी बात की बात है, ठीक है। कमाते रहे, खुश रहे, जैसा रहेगा मैं हेल्प करने के लिए। आपको पता है कि इतने से एरिया में मेरे 2 वीडियो आ गए, आज फिर तीसरा वीडियो आ गया, तो आगे भी वीडियोस इसके ऊपर आते रहेंगे 2-4-6 महीने बाद, ठीक है। रहा पोजीशन ये कि सर आपके पास है क्या? बिल्कुल है मेरे पास, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरे पास है ये। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बाय या सेल करिएगा। चलिए मिलते हैं प्रोग्राम अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।